श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज की इस प्रश्नोत्तर चर्चा में। आज का प्रश्न मुझे बड़ा प्यारा लगा। आज जिन प्रश्नों को मैंने चुना है वह बहुत महत्वपूर्ण है। करीब 300 मित्रों के एक जैसे वह प्रश्न है और प्रश्न यह है कि गुरुजी, मैं अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूं और बहुत प्रयास करता हूं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता हूं। मेरे सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। जब मैं किसी भी कार्य की शुरुआत करता हूं तो बहुत उत्साह से करता हूं। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, धीरे धीरे उत्साह क्षीण होने लगता है और मेरे जो इर्द गिर्द के मेरे मित्र हैं या परिवारजन हैं, अब वह भी मुझे ताना देने लगे हैं कि तेरे से कुछ भी नहीं होगा। तो मायूसी इतनी अधिक बढ़ गई है, कभी कभी सोचता हूं कि इससे अच्छा तो मैं आत्महत्या ही कर लूं, मर ही जाऊं। मैं अपने जीवन से दुखी हो चुका हूं क्योंकि मैं जीवन में किसी भी कार्य में सफल नहीं हो रहा हूं। 300 मित्रों के सेम प्रश्न है मेरे पास। ऐसे तो कई हजार प्रश्न हैं जीवन में विफलताओं के, लेकिन बिल्कुल एक जैसे प्रश्न 300 मित्रों के हैं। सर्वप्रथम तो मैं उन सभी मित्रों को कहना चाहता हूं कि घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप में वह सभी गुण हैं जो किसी में भी होते हैं। जो एक सक्सेस जो कामयाब व्यक्ति है, जो अपने जीवन में हर क्षेत्र में सक्सेस है, जो सक्षम व्यक्ति है, जिसको हम कामयाब कहते हैं, जो अपनी मर्जी से सब वह प्राप्त कर लिया है जो वह चाहता था, उनके पास जो गुणवत्ता थी वही गुणवत्ता आपके पास भी है। आप में वह सभी क्षमताएं विद्यमान हैं जो किसी भी कामयाब व्यक्ति में है। फिर आप सफल क्यों नहीं हो रहे हैं? उसके पीछे आपके संकल्प की हीनता कारण है। जो अपने जीवन में हर क्षेत्र में कामयाब लोग हैं, वह एक मायने में आपसे अधिक सौभाग्यशाली है। बस वह क्या है? विफलता उनके जीवन में भी आई होगी, लेकिन उनकी विफलताओं को गिनवाने वाला व्यक्ति उनके जीवन में इस कारण से था कि विफलताओं को इस कारण से कोई उनके जीवन में गिनवा रहा था ताकि वह सफल हो सके। आपके जीवन में आपकी नाकामयाबियों को बताने वाला जो भी आपका निकटवर्ती कोई व्यक्ति है, वह आपकी नाकामयाबी को इस कारण से आपको बताता है, वह आपको चिढ़ाने के उद्देश्य से बताता है कि अरे तुमसे कुछ नहीं होगा। और जो कामयाब लोग हो गए हैं, उनकी नाकामयाबी कभी कभी यदि उनको मिली है, उनकी नाकामयाबी को बताने वाला व्यक्ति उनको इस कारण से बताता था कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बहुत बार बहुत लोगों के साथ हुआ है, लेकिन फिर वह आकाश की ऊंचाइयों को छुए हैं। आप भी छू सकते हैं। थोड़ी सी गलती हो गई जिस कारण से आप पिछड़ गए, इस गलती को सुधार के आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम कामयाब हो सकते हो। इस कारण से उनके भीतर गलानी का भाव नहीं आया और उनका संकल्प मजबूत हुआ और वह जिस कार्य में फिर लगे उसको पूरा कर लिए। आदरणीय मित्रों, मेरे देखे हम अपने जीवन में एक ही बहुत बड़ी भूल करते हैं और वह यह है, एक ही भूल को हम बार बार करते हैं।
किसी भी कार्य में मिलने वाली पहली असफलता, आप समझ लो इसको। कोई भी कार्य आप अपने जीवन में करते हैं, किसी भी कार्य में मिलने वाली पहली असफलता इस बात का द्योतक है कि आपको सफलता मिल सकती है यदि आप उस कार्य को दोबारा और अधिक लगन और संकल्प के साथ शुरू करें। लेकिन जब भी हम असफल हो जाते हैं, हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें इतना मायूस कर देते हैं, वह हमें इस प्रकार से बताने लगते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। आदरणीय मित्रों, अभी जो आपने मुझे प्रश्न किया है, मैं उन 300 मित्रों की तो 100% गारंटी लेता हूं कि वह कामयाब हो जाएंगे जिन्होंने यह प्रश्न मुझे किया है। क्योंकि आपने इस प्रकार का प्रश्न करने का साहस जुटाया और मेरे से प्रश्न किया, इस बात से यह तो साबित हो ही गया कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप वह तरकीब ही तो मेरे से जानना चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएं। इसका मतलब आपके भीतर जुगुप्सा तो है, जीवेषणा तो है, जिंदा तो आप रहना चाहते हैं। बिना जीवेषणा के भला आप यह प्रश्न मेरे से क्यों करते? आपके भीतर जीवेषणा भी है, यानी कि आप जीवित भी रहना चाहते हैं, और आप किसी भी कार्य को पूर्णता तक भी पहुंचाना चाहते हैं। यह तो शक्ति आपके भीतर भरपूर है, इसी कारण से आपने मुझे यह प्रश्न किए, वरना तो आप प्रश्न करते ही नहीं। इस कारण से कह रहा हूं कि आपको तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप तो कामयाब हुए पड़े हैं। बस छोटे से संकल्प की आवश्यकता है। आप अपने जीवन में एक लिस्ट बना ले वैसे लोगों की, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर आपके कार्य में अपनी टांग घुसाड़ते हैं। आप कामयाब हो जाएंगे तो वह आपकी टांग खींचेंगे, अरे कैसे हो गया, ऐसा तूने कैसे कर लिया, अरे तुम तो बड़े अच्छे से जी रहे हो, तुमने तो यह खरीद लिया वह खरीद लिया, तुम्हारा तो जीवन बहुत अच्छा हो गया। नाकामयाब हो गए तो वह आपकी टांग खींचेंगे, किसी की उपमा देंगे, भले वह अपने जीवन में असफल हो, किसी ऐसे सफल व्यक्ति की आपके समक्ष उपमा देंगे कि देखो फला का बेटा, वह तो कितना कामयाब हो गया, उसके पास भी तो उतने ही संसाधन थे जो आपके पास हैं, आप कैसे निठल्ले हैं, निकम्मे हैं कि आप नाकामयाब हो गए। ऐसे कुछ लोग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होते हैं। सबसे पहले तो आपको एक ही काम करना है कि उन सभी की लिस्ट बना लीजिए, चाहे वह आपके अपने परिवार के सदस्य हों, आपके रिश्तेदार हों, आपके मित्र हों, बंधु हों, पड़ोसी हों, उनसे एकदम अपने आप को कट अप कर लीजिए, उनसे दूर हो जाइए। जब तक वह आपके जीवन में रहेंगे तब तक आप कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि वह आपको कामयाब देखना ही नहीं चाहते हैं। यदि वह कामयाब देखना चाहते हो तो जब कभी आप कामयाब हो जाते हैं तो वह आपकी टांग खींचने नहीं आएंगे। कुछ लोग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसे हैं जो हर हाल में आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके अतिरिक्त जो आपके अगल बगल में कोई व्यक्ति है, उसकी ऊर्जा भी आपके साथ पैरेलल कार्य करती है। भाव की बड़ी शक्ति है। जब कोई व्यक्ति आपके पैर खींचना चाहता हो, आपकी टांग खींचना चाहता हो, जिस व्यक्ति ने ठान ही लिया हो कि आपको नीचा ही दिखाना है, वह निरंतर आपको नीचा दिखाने के प्रयास करता रहेगा, सूत्र खोजता रहेगा, और उसकी जो ऊर्जा है
उसको जो वह आपके टांग खींचने में वह कर रहा है, उसका इफेक्ट आपके ऊपर जरूर पड़ेगा। आपके भीतर भी उतनी ही मात्रा में, जितना शक्तिशाली वह है विचार के तल पे, उसकी विचार का जो संक्रमण है वह आपके शुभ विचारों को संक्रमित कर देगा और आप कामयाब होने से वंचित रह जाएंगे। मैं बड़े तजुर्बे से ये बात कह रहा हूं। मैंने प्रत्येक मनुष्य का बड़ा गहराई से विश्लेषण किया है। आप देखें कि मनुष्य कैसे जी रहा है बेहोशी में। आप कुछ देर अपने घर के बाहर चौराहे पे खड़े हो जाइए, किसी से कोई बातचीत मत कीजिए, आप शांत बिल्कुल खड़े हो जाइए, एक कोने में अपने को खड़ा कर लीजिए। आप आते जाते लोगों की स्थिति देखिए। प्रत्येक व्यक्ति, लगभग मैं 95% लोगों के विषय में कह सकता हूं, यदि आप एक चौराहे पे शांति से खड़े होकर सबको निहार के देखेंगे आते जाते लोगों को, तो 95% लोगों को आप दूसरे में उत्सुक पाएंगे, स्वयं में बिल्कुल भी नहीं। स्वयं वह चल रहे हैं, उनके पैर किधर पड़ रहे हैं, उनकी कपड़ा कैसा है, उनका बटन खुला हुआ है, उनकी एक बाजू का बटन बंद है, एक का खुला हुआ है, उसका उनको कोई ध्यान नहीं है। साथ में बच्चे हैं तो बच्चा इधर जा रहा है उधर जा रहा है, उसको कोई ध्यान नहीं है। बाकी दुनिया के लोगों में उसका ध्यान है और वह इतना बेहोश है कि उसको पता ही नहीं, उसको जाना पूरा बतावे पश्चिम जा रहा है, किसी में इतना खोया हुआ है, किसी को ऐसे देख रहा है। प्रत्येक व्यक्ति, 95% लोगों की मैं बात आपको कह रहा हूं, 95% लोग आपको वैसे दिखाई देंगे जो अपने से दूर है, जो दूसरों में उत्सुक है। और मजे की बात तो यह होगी कि अगर आपने 4-6 घंटे इस प्रकार से चौराहे पे खड़े होके आते जाते लोगों को वॉच किया, तो और एक मजेदार घटना घटेगी। वह यह घटेगी कि बिना वजह कोई बुदबुदा भी रहा है, कोई अच्छी बाइक से जा रहा है, आप उसको देख रहे हैं, यानी कि कोई उसको देख रहा है, निहार रहा है और मन में बुदबुदा भी रहा है, शायद उसको गाली दे रहा है बिना कारण के। कोई एक दूसरे को जानता भी नहीं, चौराहे से ना जाने कितने लोग गुजर गए और कौन कहां से आया किधर गया, लेकिन 95% लोग आपको एक दूसरे में उत्सुक नजर आएंगे। जो मोटरसाइकिल से जा रहा है वह किसी और को देख रहा है, जो वह जिसको देख रहा है वह किसी और को देख रहा है, और वह कौन है, कहां है, क्यों है, इसकी उनको कोई खबर नहीं। और इस प्रकार से एक दूसरे को संक्रमित कर रहे हैं लोग। यह संक्रमण ही तो है कि 95% लोग एक दूसरे में उत्सुक है। मैं उत्सुक हूं तो मेरे में कोई उत्सुक है, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे ऊपर अपनी नजरों को ठहराना किसी के लिए। तो सबसे पहले आप वैसे व्यक्तियों की लिस्ट बना लें, उनको अपने जीवन में से निकाल के बिल्कुल बाहर खड़ा कर दें, उनसे बिल्कुल कटअप हो जाए। ऐसे किसी भी व्यक्ति से, आपको एक छोटा सा जीवन मिला है, 50, 60, 80 वर्ष की जीवन है, अब तो और भी छोटा हो गया। अब तो देख रहा हूं कि 35-40 वर्ष आयु के जो नौजवान हैं उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं। ऐसा कुछ खान पान, ऐसी बात व्यवस्था हमारी हो गई है। तो अब तो जीवन और भी कम हो गया है। इतने छोटे जीवन में आप किस किस से लड़ेंगे और क्यों लड़ेंगे? अपने जीवन को सुख से जियो। जो भी नेगेटिव है उसको एकदम हटा दो, जैसे आप उनको जानते ही नहीं थे, सदियों से कभी नहीं जानते थे। इस प्रकार से सबको भूल जाओ, जो भी नेगेटिव लोग हैं, क्योंकि वह बहुत संक्रमित करते हैं आपको। उनके संक्रमण के कारण ही आप नहीं पनप पाते हैं। जितने भी पॉजिटिव लोग हैं, जो कभी आप कितने भी दुखी हुए आपको हंसाने का प्रयास किए हों, जो आपके दुख को क्रोधने का कार्य ना किए हों, उसको क्रोध के उठाने का कार्य ना किए हों, जो आपका दुख आप भूल जाए वैसा प्रयास किए हों आपके जीवन में,
और प्रयास ही नहीं किए हों, वैसा उद्गम भी किए हों कि आप अपना दुख उनके सानिध्य में जाके भूल जाएं, और कुछ वह सहयोग आपका किए हो या ना किए हो, उनकी भी लिस्ट बना लें, उनको अपने निकट अधिक से अधिक रखें या आप उनके निकट अधिक से अधिक अपना समय व्यतीत करें। सबसे पहले तो अपने जीवन में यह आमूलचूल परिवर्तन आप लाएं। अच्छा बुरा कोई नहीं होता इस दुनिया में, जो व्यक्ति आपके लिए बुरा है वह हो सकता है किसी और के लिए बहुत अच्छा हो। आप तो बस यह लिस्ट बना लीजिए कि आपके जीवन में वह कौन कौन से लोग हैं जो कम से कम आपके प्रति नेगेटिव विचार से भरे हैं, और वह कौन कौन से लोग हैं जो कम से कम आपके लिए पॉजिटिव विचारों से भरे हैं, भले वह दुनिया के लिए खराब भी हो, उससे भी आपको कोई लेना देना नहीं। जिनके पास जाके आप सहज फील करते हो, अच्छा फील करते हो, वैसे लोगों का सानिध्य प्राप्त कीजिए, और जिनके पास जाके आप बोझिल हो जाते हो या आपको वह बोझिल करने की कोशिश करते हो, उनको बिल्कुल अपने जीवन से कटअप कर दीजिए, सबकी लिस्ट बना दीजिए। सबसे पहला कार्य यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। दूसरा, आप देखिए कि आपका रस किस कार्य में है। भीतर से, भीतर जो आपकी चेतना है, आप कौन सा वैसा कार्य करेंगे कि आप उसमें तारतम्य बना पाएंगे, जिसको आप आनंद पूर्वक कर पाएंगे। सबसे बड़ी गलती फिर हम दूसरे नंबर पे यह करते हैं कि हम दूसरे की देखम देख कोई भी कार्य को करने का चुनाव कर लेते हैं। कुछ समय तक तो वह हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमने दूसरे को सफल होते हुए देखा है उस कार्य में, तो हमें लगता है कि हम भी सफल हो जाएंगे। लेकिन जब हम उस कार्य में उतरते हैं, चूंकि वह हमारे टेस्ट का नहीं था, वह हमारी चेतना से संलग्न नहीं था। प्रत्येक मनुष्य शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपना बल होता है, प्रत्येक मनुष्य का। सभी मनुष्यों के पास अपना एक प्राण शक्ति का बल होता है, अपना एक मनस शक्ति का बल होता है। तो मेरे पास कितना मनस शक्ति है, कितनी प्राण शक्ति है, मेरे भीतर कितनी कैपेसिटी है किसी भी उतार चढ़ाव को झेलने की, मेरे से अधिक कौन जानता होगा। तो दूसरे की देखम देख, दूसरा सफल हो गया तो मैं भी वही कार्य करूं, मैं भी उसमें सफल हो जाऊंगा, यह बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। हो सकता है आप उससे भी अधिक सफल हो जाए, लेकिन वह कार्य आपके टेस्ट का होना चाहिए, आपकी आत्मा भी माने उस कार्य को, आप उसमें अच्छा फील करें उस कार्य को करने में। जैसे मैं सभी कार्य तो नहीं कर सकता, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कोई आपको करोड़ों रुपए दे तो भी ना कर सकते हैं, लेकिन कोई उसको लाख रुपए में भी कर देगा। बहुत सारे गलत कार्य लोग करते हैं ना इस समाज में, लेकिन सब तो नहीं करते। जिसको जो रुचता है वह उसको लाख रुपए में भी कर देगा, और जिसको नहीं रुचता है वह करोड़ रुपए लेके भी उस कार्य को नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आप अपनी रुचि का कार्य खोजें कि आप छोड़े कि आप कितने उसमें, अगला आदमी कितना सफल हो गया। आप अपनी रुचि के कार्य को जब आप शुरू करेंगे तो उसमें आप अपने तरीके से सफल होएंगे, और ना जाने कितने सफल होएंगे। तो दूसरा, आप किसी के देखम देख किसी भी कार्य का चुनाव ना करें। आप देखें कि आप क्या कर सकते हैं, आप मानसिक लेवल पे कैसे हैं, कितनी आपकी सोचने की क्षमता है, कितनी बर्दाश्त की क्षमता है। यदि आपकी सोचने की क्षमता बहुत अधिक है, बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत अधिक है, आपको कोई 10 गाली दे जाए तो भी प्रभाव ना पड़े, तब आप ऐसे कार्य को चुनिए जो पब्लिक डीलिंग का कार्य हो। क्योंकि जब आप पब्लिक डीलिंग का कार्य करते हैं तो तरह तरह के लोग होते हैं, ना जाने क्या क्या आपको बोल जाते हैं। यदि हर एक एक व्यक्ति की बात आपको बुरी लगने लगी तो या तो आप उस अपने बिजनेस को बंद करेंगे, या फिर आप सबसे लड़ते फिरेंगे, कोर्ट कचहरी में आपका समय बीतेगा। तो यदि आप पब्लिक डीलिंग का कार्य करना चाहते हैं तो आप पहले देखें कि आपका मानसिक लेवल कैसा है, और वो आपसे ज्यादा और किसी को पता नहीं है। आप कितनी गाली बर्दाश्त कर सकते हैं किसी की। गाली से मेरा मतलब है कि वैसी बातें गाली होती हैं जो आप हैं नहीं और कोई आपको बताए।
वह प्रत्येक बात गाली होती है। गाली केवल माँ बहन की नहीं होती है। मैं जो नहीं हूं भीतर से, और कोई मेरे ऊपर वह बातें थोपने की कोशिश करे कि तुम वह हो, वही मेरे लिए गाली है। तो आप कितनी वैसी चीजों को बर्दाश्त कर सकते हैं? यदि आप में बर्दाश्त की क्षमता है तो आप पब्लिक डीलिंग का कार्य करें। अब आप देखें कि आपकी प्राण शक्ति का लेवल क्या है। आप कितना दौड़ सकते हैं, कितना संघर्ष कर सकते हैं। क्या आप 12 घंटे खड़े होकर कार्य कर सकते हैं? क्या आप 12 घंटे बिना भूख प्यास का ध्यान रखे हुए दौड़ सकते हैं? तो फिर आप उस प्रकार का कार्य अपने लिए शुरू करें जिसमें अधिक भाग दौड़ करनी पड़ती हो, उसमें आपको कामयाबी मिल जाएगी। छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम कभी कभी दूसरों के चक्कर में आके अपनी ही अवहेलना कर जाते हैं। कोई भी व्यक्ति वैसा नहीं है जो जीना ना चाहता हो, और जो जीना चाहता है उसकी अपनी जीवेशना ही उसको कई बार मरने से बचा लेती है। देखा ना, जब आपका एक्सीडेंट होने को होता है, आपका पूरा शरीर कप जाता है, यानी कि आपकी जो नाभि है, सबसे पहले आपकी नाभि सिकुड़ती है, एकदम नाभि में झटका लगता है। कहते हैं ना, कलेजा टूटने को हो गया। और तुरंत एक क्षण में कोई सामने से गाड़ी आ रही है, अचानक आपकी तरफ मुड़ गई एक क्षण में, और क्षण से भी छोटा समय अवधि में आप उससे अपना बचाव कर लेते हैं। एकदम से आप कूद जाते हैं वहां से, और वह गाड़ी निकल जाती है, आप बच जाते हैं। यह कैसे हुआ? आपके भीतर की जीवेशना ने आपको बचा लिया। इसी प्रकार से आप अपने जीवन में कोई भी उद्योग करना चाहते हैं, अपनी दैनिक जीवन को चलाने के लिए कोई भी उद्योग आप करें, आपके भीतर वह शक्ति निहित है जो आपको बता देगी कि मुझे यह कार्य करना चाहिए। जैसे आपकी जीवेशना ने आपको एक्सीडेंट होने से बचा लिया एक क्षण में। आपने तो सोचा नहीं था कि कोई गाड़ी वाला आएगा अचानक और आपके ऊपर चढ़ाएगा, या आप रास्ते चल रहे हैं, एकदम से खड़ आ गया और आप एकदम से बच गए। पहले से तो आपको ज्ञात नहीं था, किसने बचा लिया? जीवेशना ने। वैसे ही आपके भीतर जब आप स्वयं से विचार करके कोई कार्य शुरू करेंगे बिना किसी की परवाह किए, 100% आपको सफलता मिलेगी। स्वयं से विचार करें। ये नहीं कि कोई एमबीए कर रहा है तो मैं भी एमबीए करूं, कोई एलएलबी कर रहा है तो मैं भी एलएलबी करूं, क्योंकि हमारा पड़ोसी बहुत बड़ा वकील बन गया है। आप दूसरों की राह में ना चले। आप जीते जागते मनुष्य हैं, आप भेड़ की तरह मत चले कि एक आदमी जिधर जा रहा है मैं भी उधर जाऊं। वकालत के पेशे में सभी थोड़ा ही कामयाब हो जाते हैं। जो बहुत अधिक जुझारू होता है वह कामयाब होता है। बहुत बुद्धिमान लोग पिछड़ जाते हैं। जुझारूपन एक एडवोकेट को एक बड़ा एडवोकेट बनाता है। जिसमें सहनशीलता अधिक हो और मन की शक्ति अधिक हो, वह एज ए टीचर बहुत पॉपुलर हो जाता है। क्योंकि एक ही चैप्टर को हर साल पढ़ाना है, हर किसी के बस की नहीं है। एक चैप्टर प्रत्येक वर्ष 4th क्लास के विद्यार्थी हैं, यह पास होके चले गए, दूसरे आ गए, अब वही चैप्टर फिर पूरे वर्ष उनको पढ़ा रहा है। पागल हो जाएगा आदमी। लेकिन वह एक टीचर का गुण होता है, जिसमें वह गुण है वह टीचर बनता है, वह ऑटोमेटिक टीचर बनता है। अगर उसकी नौकरी नहीं लगी तो वह अपने अड़ोस पड़ोस के 10 बच्चों को इकट्ठा करके अपने घर में पढ़ाना शुरू कर देगा। यह उसके लक्षण है। एक बहुत प्राणवान व्यक्ति होता है, वह फौज में पुलिस में जाना पसंद करता है। अगर किसी कारण से फौज पुलिस में उसकी नौकरी नहीं लगी तो वह गांव में ही डंडा लेके घूमता रहेगा, सबको ठीक करने की कोशिश करता रहेगा, क्योंकि वह उसका गुण है। उसका गुण है बेतरतीब चीजों को तरतीब की स्थिति में लाना, यानी कि अस्त व्यस्त चीजों को दुरुस्त करना। एक पुलिस वाले का क्या कार्य है?
अस्त व्यस्त चीजों को वह दुरुस्त कर देता है। वह उसका गुण है। तो जिसका जो गुण है, अपने गुण को पहचानो, उस गुण के हिसाब से यदि आप कोई कार्य शुरू करेंगे 100% आपको कामयाबी मिलेगी। हर किसी को टीचर नहीं बनना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो उल्टा हो रहा है। जिस बेचारे को प्रोफेसर होना चाहिए, टीचर ही नहीं, वह हल चला रहा है, और जिसको हल चलाना चाहिए वह प्रोफेसर बना बैठा है। अब जिसको हल चलाना चाहिए वह प्रोफेसर बना बैठा है, तो वह वहां कुछ भी नहीं कर रहा है। वह प्रोफेसर बन के कोई झंडे नहीं गाड़ रहा है, किसी को उससे कोई लाभ नहीं हो रहा। और जो प्रोफेसर बन सकता था वह बेचारा हल चला रहा है। वह रोते रोते हल चलाएगा, क्योंकि भीतर विद्वता थी, वह कुछ बांटना चाहता था, वह ज्ञान बांटना चाहता था। उसमें प्रोफेसर के सारे लक्षण थे, उसके भीतर प्रोफेसर कूट कूट के भरा है। वह उसको बाहर उड़ेलना चाहता था, उड़ेल नहीं पा रहा है। खेतों में क्या उड़ेले, यह दुर्भाग्य है। तो आपसे मेरा निवेदन है, आप सर्वप्रथम तो उन सभी लोगों की लिस्ट बना के जो नेगेटिव वृत्ति के हैं उनको अलग कर दें अपने से। जिन लोगों के निकट जाके आप अच्छा फील करते हो उनकी लिस्ट बना लें, उनका साथ अधिक से अधिक ग्रहण करें। वह आपके पास ना आते हो तो आप उनके पास जाके बैठें। कोई भी कार्य आप करते हैं तो आप अपना देखें भीतर से कि आप किस कार्य के लिए बने हैं, उसी कार्य को करें। जब किसी भी कार्य को आप शुरू करें, मैंने स्वर विज्ञान से संबंधित बहुत सी चर्चाएं की है। प्रतिदिन अपने बिस्तर से सो के उठें, सर्वप्रथम देखें कौन सी नासिका से श्वास चल रही है। जोन सी भी नासिका से श्वास चल रही है, अभी बिस्तर मत छोड़िए, उसी तरफ आप अपने चेहरे पे हाथ रखिए। जैसे आपकी दाहिनी नासिका से श्वास चल रही है तो दाहिना हाथ अपने चेहरे पे रखिए। 3-4 लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास को भीतर रोकिए, संकल्प लीजिए कि आज मैं वह सभी महत्वपूर्ण कार्य करूंगा जिनको मैं करना चाहता था, और मैं इस अस्तित्व को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूं कि मुझे उसमें कामयाबी मिलेगी। प्रतिदिन सुबह में यह छोटा सा संकल्प लेके, और फिर जोन सा स्वर आपका चल रहा था उस हाथ पे 3 बार श्वास को बाहर फेंके, फिर उस हाथ को चूमें और उसी पैर को बिस्तर से नीचे रखें जिस साइड का आपका स्वर बह रहा था। अपने काम में लग जाए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपका संकल्प आपको प्रबल रहेगा पूरा दिन, क्योंकि सुबह सुबह जब आप ताजगी से उठे हैं, परमात्मा के घर से अभी ताजे ताजे आए हैं, पूरी ऊर्जा आपके भीतर है। अभी निद्रा में जो आपने ऊर्जा ग्रहण की है उससे आप ओतप्रोत है। अभी कोई विचार आपके भीतर आया नहीं, अभी कोई कार्य आपने शुरू किया नहीं, ऊर्जा का व्यय अभी आपने कहीं किया नहीं। पूरे ऊर्जा के साथ जब आप सुबह सुबह संकल्प लेते हैं, उस स्वर में जो आपका बह रहा होता है, हर हाल में आपका वह संकल्प पूरा होता है। इस प्रकार से संकल्पवान बनिए, और जो आप कर सकते हैं उसी कार्य को विचार कीजिए, चाहे वह कितना भी छोटा हो, उसी में आपको तरक्की मिलेगी। आज भले आप उससे 2 रुपए कमाए, कल उसी से आप 100 रुपए कमाएंगे, फिर 1000 कमाएंगे, फिर लाख कमाएंगे। लेकिन वह कार्य आपके मन माफिक होना चाहिए। आप बिल्कुल भी यह परवाह ना करेंगे किसी की, चाहे वह छोटा भी कार्य है, कि कोई आपको कहे कि यह क्या कर रहे हैं, उसी में आपको सफलता मिलनी है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।